भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज फिर अपने YouTube चैनल जीवन सूत्र पर एक नया वीडियो। तो आज मित्रों आप लोगों के बीच जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। जिस पे मैं अब आपसे जो है आपको जानकारी दूंगा। तिलक का रहस्य। मित्रों विषय भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तिलक का रहस्य। तो मित्रों अगर आप तिलक के बारे में एक छोटी सी बहुत सबसे पहली और बहुत अनूठी जानकारी है कि तिलक का जो विज्ञान है वो पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। इसका भी अपना एक विज्ञान है मित्रों। इसके पीछे जो विज्ञान है वो मित्रों ये है कि तिलक जो है वो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। आपकी तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं। और जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा एक्टिवेट होगा वो उसका जो मतलब यहाँ अगर इस तरह से कहें कि उसका पूरा जो कंट्रोल है अपनी बॉडी पे होगा, अपनी सारी इंद्रियों पे उसका कंट्रोल होगा। अभी तक हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है कि इंद्रियों ने ही पूरी शरीर पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा उसका कंट्रोल पूरी बॉडी पे होगा और पूरी इंद्रियों पे उसका कंट्रोल होगा। तो तिलक का जो विज्ञान है मित्रों ये आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपके पूरे भावों को प्रभावित करता है। तो हम अक्सर जो देखते हैं कि तिलक सिंपली तिलक लगा दिया जाता है माथे पर, लेकिन तिलक का अपना जो एक विज्ञान है मित्रों कि तिलक लगाने का हर व्यक्ति के माथे पर अलग अलग स्थान है। ये बात तो तय है कि तीसरी आंख हर व्यक्ति में, जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो होती है, लेकिन उसकी जो जगह है वो अलग अलग होती है। और तिलक के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति के पिछले जन्म में वो कितनी आध्यात्मिक रहा है और उसकी क्या साधनाएं रही हैं इसकी भी पहचान हम तिलक की जगह के द्वारा लगा सकते हैं। तो तिलक किस जगह किस अनुपात में लगाया जाए इसका अपना एक अलग विज्ञान है। तो मित्रों तिलक जो है वो हमारे संकल्प शक्ति को भी, जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा तो आपका संकल्प भी बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। तो तिलक का सबसे बड़ा जो विज्ञान है वो ये है कि जब तिलक आप लगाएं तो फिर स्मरण तिलक का ही रह जाए और शरीर का स्मरण खत्म हो जाए। तिलक का सबसे बड़ा विज्ञान है मित्र। और जितना तिलक हम माथे से इन भौं के बीच में नीचे की ओर लाएंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र सबके अलग अलग हैं, तो जहां जिसका आज्ञा चक्र है, जो पॉइंट है आज्ञा चक्र का, वहां पर एक अनुपात में
चंदन का तिलक अगर लगाया जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है तीसरी आंख का या थर्ड आई का जिसे हम कहें, या पिनियल ग्लैंड जिसे कहें हम, वो जितना नीचे होगा, यानी दोनों आंखों के भौ से जो सेंटर है, मतलब नाक की तरफ, बिल्कुल नाक पे नहीं, भौ से थोड़ा सा नीचे, जितना नीचे आएगा सेंटर, समझ लीजिए वो उतना आध्यात्मिक होगा व्यक्ति। तो पुराने युगों में गुरु जो है, जब शिष्य उनके सामने आते थे तो वो तिलक के द्वारा ही ये पहचान लेते थे कि इनकी साधना का जो पथ है, या जो ये साधना कर रहे हैं, ये अपनी साधना पे सही चल रहे हैं या अपनी साधना की तरफ ठीक बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, वो पता लग जाता था। गुरु मतलब अब हर किसी शिष्य से तो वो पूछेगा नहीं, तो तिलक के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि उसकी साधना कितनी गहरी चल रही है। तिलक जितना नीचे होगा, यानी आज्ञा चक्र जितना सक्रिय होगा, वो उतना ही आपका नीचे की ओर मूवमेंट करेगा और तिलक वहाँ लगाया जाएगा। तो उससे ही ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि ये कितनी गहरी साधना या अपनी साधना की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारे अगर हम देखें, हमारे पूरे शरीर का सबसे संवेदनशील जो पार्ट है, जो अंग है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। बहुत संवेदनशील। अगर हम दूर से एक आधा सेंटीमीटर दूर से किसी व्यक्ति से कहें कि आंख बंद कर लो और हम उंगली टच ना करें और उसके पास तक ले जाएं, तो उसकी जो गर्मी है वो आपका आज्ञा चक्र उसको महसूस करेगा, उसको एहसास होगा, सामने उंगली है, भले ही आपकी आंख बंद है। तो इसलिए जब आज्ञा चक्र पे तिलक लगाया जाता था तो होता ये था कि आप पूरे शरीर की जो चेतना है वो तिलक पे आ जाती थी। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें, उदाहरणता अगर हम कहें, तो सूरज की जो रोशनी है वो चारों तरफ फैली हुई है, और आप एक लेंस ला के रख दें तो सूर्य की जो रोशनी है वो एक पार्टिकुलर एक जगह पे लेंस में आई और उसमें 100 गुना ज़्यादा जो है हीट या गर्मी पैदा हो जाती है और आग लग जाती है। तो इसी तरीके से तिलक जो है वो ये काम करता है कि शरीर की जो चेतना है पूरे शरीर की, वो हमारे आज्ञा चक्र पे आ जाती है, और हम पूरे 24 घंटे के लिए, जो साधना करने वाले लोग हैं, 24 घंटे जो है वो उनके लिए तिलक ही सब कुछ रह जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। तो तिलक का मित्रों ये छोटी सी जानकारी मैंने जो आपको दी, तो जो व्यक्ति भी थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड थर्ड आई को सक्रिय जिनको करना है, या जो साधना करना चाहते हैं, थर्ड आई का मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनको तिलक का जो है वो प्रयोग बहुत जरूरी है। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए।